ओके, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वो आपसे एक बात करनी थी। जी अवेश बोले। मैम वो ग्रुप के हवाले से बात करनी थी। वो ग्रुप मेंबर मैम कोई रिस्पांस नहीं कर रहे। एक ही हैं जो ना कोई रिस्पांस कर रहे ना कोई काम कर रहे हैं, तो कौन है अकेले में आपके तो साथ? मैम। ग्रुप मेंबर मैम कौन वो है? सामा रशीद ने कहा था कि बनाएंगे, अच्छा। तो उस हवाले से प्रपोजल का पे काम करना था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया ना कोई काम हुआ, तो उस वजह से कुछ बनाया ही नहीं। तो अकेले में मैम प्रोजेक्ट बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इस तरह। नहीं, तो अगर कोई नहीं बना रहा तो आप अगर काम तो करना है ना। जिसने जितना काम किया होगा उसी के अकॉर्डिंगली उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तो तो आप अकेले बना लें। लेकिन मैम इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले में बनना थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं, मुश्किल तो नहीं होगा, उसमें ये होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। अच्छा बने बुरा बने आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। एटलीस्ट वो जो वेट वाला प्रोसेस है कि आपने किसी का वेट करना है और जो टास्क दिया है वो करके दें, वो वेटिंग स्टेट नहीं होगा। हर काम डिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। आपने हर चीज की जो है वो आप खुद ही जो है वो काम कर सकते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपना काम खुद करेंगे, चाहे वो 30% हो, 70% हो, 80% हो। डिपेंडेंसी नहीं होगी। या अगर कोई किस दो का ग्रुप है, अगर कोई वो वेस को अपने साथ ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई ऐसा ग्रुप है जो दो जिसमें दो मेंबर्स हो? दो ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि मैक्सिमम 3 अलाउड है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है ओवेस को अपने साथ ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो वो ओवेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप पूछ लो अवेस कोई ऐसा ग्रुप जिसमें दो मेंबर्स हो, अगर वो आपको अपने साथ ऐड ऑन करना चाहें तो आप उनसे कांटेक्ट कर लो। हाँ, तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता ना, जब सब में थ्री 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 मेंबर्स हो तो है, तो मैक्सिमम 3 ही अलाउड है। कोई छोटी सी एप्लीकेशन बना लो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कोई बना लो, या अपना ऊप का कौन अगर कोई प्रोजेक्ट था तो उसी को मॉडिफाई कर दो, स्क्रैच से बना लो। उसमें ये होगा, कोडिंग तो वही सेम रहेगी आपकी। बस कुछ चीजों को आपने ट्रांसफॉर्म करना होगा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। और जो आपका उपका वाला प्रोजेक्ट था उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी, उसको बाउंड्री एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस में ब्रेक करना होगा। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग स्टेरियोटाइप्स फॉर क्लासेस। एक ही एक्टिविटी को हम थ्रू डिफरेंट क्लासेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेट से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपना ओप का कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो किसी ने अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया फॉर एग्जांपल, सो हम स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए स्टूडेंट की क्लास में, क्लास स्टूडेंट की होगी जिसमें स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम, उसका डिग्री प्रोग्राम, कुछ सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, और उसी क्लास के अंदर हम डिफाइन करेंगे उसका मेथड। मेथड क्या हो सकते हैं? ऐड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। तो ये क्लास कौन सी होगी हमारे पास? एंटिटी क्लास, वो मेन क्लास, वो मेन एक्टिविटी जिसमें हम सारे काम परफॉर्म कर रहे होंगे। अब उस क्लास तक पहुंचने के लिए, अब यूजर डायरेक्ट स्टूडेंट की क्लास को तो हिट नहीं करेगा ना, डेटाबेस में जाके एंट्री करेगा। या जो इवन आपका एंट्री लेवल ऑपरेशनल लेवल जो आपके पास असिस्टेंट होगा, वो भी क्या करेगा? कोई नया स्टूडेंट आया, ठीक है, उस स्टूडेंट को ऐड करने के लिए वो एक फॉर्म अपने पास ओपन करेगा अपनी एप्लीकेशन में। और वहां पे उसके पास एक बटन होगा, ऐड स्टूडेंट।
वो जैसे ही ऐड अ स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करेगा तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपकी क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स से स्टूडेंट की आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही वो करेगा ऐड ऐड बटन पे क्लिक करेगा तो वो सारा डाटा आपके फॉर्म से उठ के कहाँ जाएगा, आपकी क्लास में, और क्लास के थ्रू डेटाबेस में स्टूडेंट के जो टेबल होगा उसमें स्टोर हो जाएगा। सो ये क्या होगा, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट क्लासेस बनेंगी। एंटिटी क्लास वो मेन क्लास होगी स्टूडेंट की, जो आप बनाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो में जाके खुद से। और वो जो फॉर्म होगा जहाँ वो सारी इंफॉर्मेशन इनपुट ले रहा है, यानी कि जो यूजर स्टूडेंट को ऐड करने के लिए जो इंटरफेस यूज कर रहा है, वो एक अलग क्लास बनेगी जो कि फॉर्म की क्लास होगी। सो दैट क्लास वुड बी बाउंड्री क्लास। जो जो फ्रंट एंड होता है वो हमेशा हमारे पास बाउंड्री क्लास होती है, जिसमें हम फॉर्म्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में इसी तरीके से काम करेंगे कि पहले आप फॉर्म जनरेट करेंगे, यूजर इंटरेक्शन के लिए, यूजर इंटरफेस के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्म्स बनाएंगे। तो फॉर्म से रिलेटेड बैकएंड पे जो क्लासेस बन रही होंगी दैट वुड बी बाउंड्री क्लासेस। Similarly, then we have another concept entity. अच्छा, अब वो सारा डेटा जो आपने एंटर किया है वो फॉर्म में, फॉर्म मीन्स यूजर इंटरफेस। जैसे आपने ऐड का बटन क्लिक किया, ऐड के बटन क्लिक करने पर टेक्स्ट बॉक्सेस से सारी फील्ड्स उठेंगी, और वो सारी फील्ड्स उठ के कहाँ जाएंगी, आपकी जो एक्चुअल क्लास स्टूडेंट की है, जो एंटिटी क्लास है, वहां उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम कर दिया, वो सारी चीजें आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि बाउंड्री क्लास से उठ के कहाँ चली गई, आपकी जो एंटिटी क्लास है स्टूडेंट की, वहां चली गई। अब वहां पे आपने ऐड स्टूडेंट का मेथड बनाया है। वो ऐड स्टूडेंट का मेथड वो क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स लेगा जो आपने फॉर्म में रखे थे, जो क्लास में आए वो क्लास से उठा के सारी चीजें कहाँ डाल देगा, आपकी डेटाबेस की क्यूरी होगी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रिकॉर्ड, आईडी दिस, नेम दिस, देन फलाने फलाने फलाने, जो आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस फॉर्म से इस एंटिटी क्लास में स्टोर किया था। सो वो एंटिटी क्लास से कंट्रोल क्लास क्या करेगी, उस पूरे रिकॉर्ड को उठा के आपके डेटाबेस में स्टोर कर देगी। तो दैट वुड बी द टास्क ऑफ कंट्रोल क्लास। और अगर इस पूरी एक्टिविटी में कहीं कोई एक्सेप्शन या कोई एरर आ जाता है, तो फिर उसके लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे होंगे, और वो क्लास कहला रही होगी आपके पास एक्सेप्शन क्लास। तो मुझे भी आपके प्रोजेक्ट में यही कुछ टास्क चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी किसी के पास विजुअल स्टूडियो ओपन है, हो जाएगा फौरन से। जी क्लास, किसी के पास अभी विजुअल स्टूडियो होगा अभी राइट नाउ? ठीक है अरीब, आप ओपन करो अपने पास विजुअल स्टूडियो। जब तक ओपन होता है, जब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और फिर थोड़ा सा आपको मैं चाह रही थी कि प्रोजेक्ट का थोड़ा सा लाइव डेमो दे दूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, मैं आपकी फिर स्क्रीन शेयर कर दूंगी, उसमें मैं खुद जो है रिमोटली एक्सेस रिमोट एक्सेस के थ्रू जो है वो कुछ टास्क परफॉर्म करके दिखा दूंगी। ठीक है, रनिंग है, वो है, ठीक है। मैं इसमें स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। जी अरियो, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज? ओके श्योर।
क्या हुआ अरीब, कहाँ चले गए? अरीब मैंने यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयरिंग इनेबल की हुई है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बना दें। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करें। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एक्सप्लोरर है, जिसमें ऑटोमेटिकली एक क्लास, जैसे इन्होंने फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाई, तो यहाँ पे फॉर्म वन डॉट सी एस की एक क्लास बन गई। ठीक है, जो कि अरीफ ने खुद नहीं बनाई, बट ऑटोमेटिकली क्योंकि विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे देखें ये फॉर्म वन डॉट सी एस, दैट क्लास विल रिएक्ट एज अ बाउंड्री क्लास। ठीक है, यहाँ पे वो इंटरफेस होगा थ्रू में, जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपका यूजर उसी क्लास से क्या करेगा, उसी क्लास से जो है वो इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें काम ये करें कि कोई भी एक छोटा सा फॉर्म बना दें जिसमें स्टूडेंट का नेम, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें कंट्रोल करीब। अभी हम सिर्फ बैकएंड के कोड की बात नहीं करेंगे कि डेटाबेस में वो चीज़ें कैसे हैं, मैं आपको सिर्फ आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीन तीन फील्ड्स इनफ है। फिर डिग्री प्रोग्राम कर लें। ठीक है, और यहाँ एक बटन बना दें, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, इस बटन का टाइप चेंज कर दें, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, अब बस ठीक है, इसको यहीं तक रखें। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं, एक और क्लास ऐड करें इसी सेम फोल्डर में। स्टूडेंट रखें क्लास का नाम। देखें, एक और जो है क्लास यही सेम सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 8 के अंदर एक और क्लास क्रिएट हो गई, स्टूडेंट डॉट सी एस। अब आप एक काम ये करें कि इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना दें अरीब, वो जो उन तीनों फील्ड्स को सेट कर रहा हो।
नाउ इट्स अप टू यू कि आप प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त कंस्ट्रक्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। आई प्रेफर के कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, और अगर आप प्रॉपर्टीज भी साथ साथ बनाना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें बना दें तो वेल एंड गुड। कंस्ट्रक्टर बना दो अरीब जल्दी से। गुड। इसमें वो तीनों फील्ड्स ले लो एज एन इनपुट। आर्ग्यूमेंट्स क्या ले लो कंस्ट्रक्टर के, स्ट्रिंग एन कर दो। ऊपर 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 आर्ग्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्टर जहाँ बनाया वहीं आर्ग्यूमेंट पास करो। हाँ, यहाँ पे कर दो स्ट्रिंग एन, कॉमा स्ट्रिंग एफ एन, कॉमा स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम डीपी कर दो, या प्रोग्राम कर दो, वट एवर कोई भी नाम रख दो, ठीक है। और फिर इन फील्ड्स को सेट कर दो। अच्छा, यहाँ पे क्लास के एट्रीब्यूट्स तो डिफाइन करो पहले। कंस्ट्रक्टर से पहले क्लास के एट्रीब्यूट्स बनाओ। पब्लिक स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट नेम या नेम, पब्लिक स्ट्रिंग फादर नेम एंड पब्लिक स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, सही है। अब इन फील्ड्स को कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करो। सही है, गुड। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब कंस्ट्रक्टर के बाहर जाओ, एक मेथड बना दो इसी सेम क्लास में। आउटसाइड कंस्ट्रक्टर एक मेथड बना दो, पब्लिक वॉइड ऐड स्टूडेंट। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोल क्लास बनानी है तो एक, ठीक है, एक और क्लास बनाओ। यही नहीं, ऐड करवा दो प्रोजेक्ट में जाके ना। इसको बना दो कनेक्शन या डीबी क्लास। मेथड बनाओ यहाँ पे एक, पब्लिक वॉइड, क्या नाम रखे मेथड का, इंसर्ट क्यूरी। ठीक है, इस मेथड के अंदर, ठीक है, वो जो हम डेटाबेस का आपने काम किया होगा जिसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग कनेक्शन इज इक्वल टू वो जो पूरा हमारा डेटाबेस का पाथ आता है, फिर कॉन डॉट ओपन, वो सारा कोड होता है। आप उसको कमेंट करके यहाँ मेंशन कर दो, डेटाबेस कोड है। ठीक है, कमेंट करके मेंशन कर दो वो जो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग डीबी कनेक्शन डॉट ओपन, फिर एसक्यूएल कनेक्शन, फिर उसके बाद आप क्यूरी डालते हो, फिर क्यूरी डॉट रन एग्जीक्यूट, क्यूरी डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे बस एक वो कर दो, स्ट्रिंग एक यहाँ पे लिख दो, एंटर करो। स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल टू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज मीन्स डेटाबेस की पूरी क्यूरी। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ, आप जो अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली वो डिफरेंट काम होगा। अच्छा, यहाँ पे वो नेम फादर नेम डिग्री को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट क्यूरी का जो मेथड है इसमें 3 इनपुट्स ले लो। ऊपर जाओ, इंसर्ट क्यूरी का जो मेथड है, ऊपर ऊपर इंसर्ट, हाँ यहाँ पे
यहाँ पे 3 स्ट्रिंग पास कर दो एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पे एन एफ एन और डीपी, यहाँ पे ये एन, ये जो आपने किया ना क्यूरी, हाँ यहाँ पे इसको एन कर दो। एन कॉमा एफ एन कॉमा डीपी। अच्छा देखो, अभी हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इसको सेमीकोलन लगा के एंड कर दो। ठीक है, अब वापस आओ फॉर्म वाली क्लास में, फॉर्म वन डॉट सी एस। अब देखिए हमारे पास 3 क्लासेस बन गई। क्लास ऑटोमेटिकली, ये जो फॉर्म वन डॉट सी एस वाली क्लास है, ये हमारे पास कौन सी है? ये बाउंड्री क्लास है। ठीक है, ये सब करवाने का पर्पस ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट में भी इसी तरीके से काम कर रहे होंगे। सबसे पहले फ्रंट एंड होगा। ठीक है, फॉर्म वन की क्लास इज अ बाउंड्री क्लास, तो हमेशा जो हमारे पास इंटरेक्शन के लिए क्लास यूज होती है उसको हम कह रहे होते हैं बाउंड्री क्लास। तो यहाँ पे फॉर्म वन डॉट सी एस इज अ बाउंड्री क्लास। अनदर क्लास हमने जो क्रिएट की है स्टूडेंट की क्लास, वो स्टूडेंट की क्लास क्या है? ये हमारे पास एंटिटी क्लास है जिसमें एक्चुअल डाटा जाके स्टोर हो रहा होगा। और स्टूडेंट की क्लास से फिर हम एक और क्लास हमने क्रिएट की डीबी क्लास। वो डीबी की क्लास क्या है हमारे पास? कंट्रोल क्लास, जो हमारे ओवरऑल डाटा को कंट्रोल कर रही होगी। अब होगा क्या? फॉर्म वन डॉट सी एस में जाओ। अरे ठीक है, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का बटन क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे फॉर्म वाली क्लास ओपन हो गई और ये बटन क्लिक के बैक एंड पे जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे आप लो स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, वो जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया था, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टी एक्स टी, सेमीकोलन। ठीक है, फिर दूसरी स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग एफ एन टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ठीक है, गुड हो गया। एंटर करो। हाँ, इसको डीपी कर दो। ठीक है, एंटर। अब ऑब्जेक्ट बनाओ जो स्टूडेंट की बाउंड्री क्लास हमने बनाई थी। यहाँ पे करो स्टूडेंट एस वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसमें ये तीनों चीजें कंस्ट्रक्टर में पास कर दो, एन एफ एन एंड डीपी। ठीक है, हमने क्या किया? हमने ये कहा कि जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो फॉर्म से वो तीनों चीजें जो रन टाइम पे यूजर देगा टेक्स्ट बॉक्स वन टू और थ्री पे, वो फील्ड्स उठ के हमारे पास 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स में आ जाए। और उन स्ट्रिंग्स के थ्रू जो हमने स्टूडेंट की एक अलग क्लास बनाई थी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट बना के हमने वो तीनों चीजें पास कर दी उस क्लास में के कंस्ट्रक्टर में। अब क्या होगा? मेरा प्रोग्राम जब रन होगा तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली प्रोग्राम डॉट सी एस जो है वो फॉर्म को कॉल करेगा, ये जो बाउंड्री क्लास है। यूजर से उसका नेम पूछेगा, उसके फादर नेम एंड उसके जो है डिग्री प्रोग्राम। जैसे यूजर ये फील्ड एंटर करके ऐड स्टूडेंट का बटन क्लिक करेगा, देखिए ये बटन क्लिक होने के बैक एंड का कोड है। जैसे ही बटन क्लिक होगा, तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा उठ के 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स में जाएगा, और स्ट्रिंग के थ्रू हमने एक स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें एन एफ एन और डीपी पास कर दिया। अब स्टूडेंट की क्लास ओपन करो और ये स्टूडेंट की क्लास का कोड। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ गई। ठीक है, जो हमने 3 वैल्यूज पास की थी, फर्स्ट वाली वैल्यू नेम की एन में लोकल वेरिएबल में पास होगी, सेकेंड वाली एफ एन में, एंड थर्ड वाली डीपी में पास होगी। और इन 3 वैल्यूज जो लोकल वेरिएबल्स में स्टोर है उसके थ्रू क्लास के वेरिएबल जो नेम एफ नेम एंड डिग्री है वहां जाके स्टोर हो जाएंगी। देन वी हैव अ मेथड। वापस जाओ फॉर्म वन डॉट सी एस की क्लास में। ठीक है, यहाँ पे कॉल करो एस वन डॉट, एंटर करो एस वन डॉट एड स्टूडेंट का मेथड। अब ये मेथड कॉल हो गया। फिर स्टूडेंट की क्लास में जाओ। स्टूडेंट की क्लास में ये जो ऐड स्टूडेंट का मेथड है,
हाँ, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट के मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करो आप अपनी डीबी क्लास वाले, जो आपने हमने एक डीबी क्लास बनाई थी ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे उसका जो हमने मेथड बनाया था डीबी इंसर्ट क्यूरी, नहीं देखो इंसर्ट क्यूरी का एक मेथड आ रहा है, और इसमें ये तीनों चीजें पास कर दो, नेम, एफ नेम एंड डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास देखिए, अब हमारे पास तीन अलग अलग क्लासेस हो गई। फर्स्ट वन जो फॉर्म वन की क्लास है वो क्या है हमारे पास, वो बाउंड्री क्लास है। रिमोट एक्सेस दे सकते हो आप मुझे, अरीब, सिस्टम का रिमोट एक्सेस दे दो। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास तीन अलग अलग क्लासेस हो गई। फर्स्ट वन इज अ फॉर्म वन डॉट सी एस क्लास, जो कि हमारे पास बाउंड्री क्लास है। बाउंड्री क्लास से टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा उठेगा, और हमारे पास स्टूडेंट की क्लास का कंस्ट्रक्टर बना के हमने वो तीनों फील्ड्स एन, एफ एन एंड डी पी, ये तीनों फील्ड्स हमने स्टूडेंट की क्लास में एज अ कंस्ट्रक्टर में पास कर दी। और कंस्ट्रक्टर में पास करने के बाद मैंने एस वन डॉट एड स्टूडेंट का मेथड, यानी कि ये जो क्लास है स्टूडेंट की क्लास का एड स्टूडेंट वाला मेथड कॉल कर दिया। तो मेरे प्रोग्राम का फ्लो बाउंड्री क्लास से निकल के कहाँ चला जाएगा, एंटिटी क्लास जो स्टूडेंट की क्लास है। वो तीन फील्ड जो टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू मैंने स्ट्रिंग में पास करवाई थी और इस क्लास में एज ए कंस्ट्रक्टर पास किया था, यहाँ के इस क्लास के कंस्ट्रक्टर की लोकल वेरिएबल में वो तीनों चीज़ें पास होंगी, और इस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ सेट हो जाएंगी। जो मैंने नेम, एफ नेम एंड डिग्री दिया था, ये नेम, एफ नेम एंड डिग्री क्या है मेरे पास, ये वाला नेम है। तो जो लोकल वेरिएबल में जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो वैल्यूज पास की थी वो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल्स में जाएंगी, और उसके थ्रू मेरे क्लास के वेरिएबल जो इंस्टेंस वेरिएबल है वहाँ स्टोर हो जाएंगी, नेम, एफ नेम एंड डिग्री। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल करवाया वहीं से जहाँ मेरा फॉर्म वन डॉट सी एस की क्लास थी। मैंने कहा पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते के साथ तीन वैल्यूज पास करो, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस से उठाई है, और उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड स्टूडेंट का मेथड चला दो स्टूडेंट की क्लास का। तो फिर अब पहले क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट हो जाएंगी, एंड देन फिर वापस यहीं आएगा, और फिर यहाँ से मैंने कहा एस वन डॉट एड स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट की क्लास में जाएगा, और यहाँ से ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल कर देगा। ऐड, ये हमारे पास क्लास स्टूडेंट की वाली क्लास कौन सी है, इज एन एंटिटी क्लास, जो हमारा एक्चुअल डाटा स्टोर कर रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस क्लास का जो ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे मैंने एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो मेरी डेटाबेस से कनेक्टिविटी की क्लास है। एक काम ये भी हो सकता है कि हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी क्लास ना बनाए, हम डायरेक्ट यहाँ पे वो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है जो हमने यहाँ डीबी की क्लास में किया है, ये वाला क्यूरी का, ये हम क्यूरी डायरेक्ट चला दें वहाँ पे। फिर हमारे पास कंट्रोल क्लास वाला मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, हमारे पास बाउंड्री और एंटिटी क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट होगा। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप डेटाबेस के लिए एक अलग क्लास बनाते हैं जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड तमाम क्यूरीज हो, या सिंपली आप ये करें कि जहाँ, क्योंकि हर दफ़ा टेबल का नेम चेंज होगा, अगर हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो अलग अलग टेबल्स होंगे। तो इंसर्ट की क्यूरी आप यहीं एंटिटी क्लास के अंदर से चलाओ, लेकिन जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी की क्लास, जो आपके पास पूरा कोड है जिसमें डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, वो आप यहाँ पे डेटाबेस की क्लास के अंदर वो कोड यहाँ लिख दो, और इस मेथड के थ्रू आप उसको स्टूडेंट की क्लास में कॉल करवा दो। और स्टूडेंट की क्लास में कॉल करवाने के बाद
आप चाहे तो वो इंसर्ट की क्वेरीज यहाँ भी चला सकते हो अपनी एंटिटी क्लास में, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आपके काम को रीयूजेबल बनाने के लिए हर दफ़ा जितनी क्लासेस बनेंगी उसमें बार-बार आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी वाला कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि आप उसको एक क्लास के मेथड के अंदर बनाओ, और जब-जब आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड हो, आप उसको डायरेक्ट बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डेटाबेस की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड db.insert क्वेरी का मेथड कॉल किया, और इस क्लास में जो नेम, फादर नेम और डिग्री बाउंड्री क्लासेस से आए थे, वो मैंने इंसर्ट क्वेरी के मेथड में, जो db क्लास का मेथड है, उसमें एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। तो ये db class.cs में जाएगा, इंसर्ट क्वेरी वो तीनों चीज़ें यहाँ लेकर आएगा, डेटाबेस से कनेक्शन करेगा, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपकी क्वेरी चला देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि डेटाबेस में आपके इस नाम का टेबल भी स्टोर हो, और उसमें ये 3 फील्ड्स एटलीस्ट हो जो कि स्ट्रिंग हो। जब ये वैल्यूज़ पास हो तो ये डेटाबेस में जाके एंट्री करेगा। तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट क्लासेस बना दी। फर्स्ट वन, एक ही काम करने के लिए, स्टूडेंट को ऐड करवाने के लिए, फर्स्ट क्लास इज़ द बाउंड्री क्लास, जो कि हमारे पास फॉर्म व्यू है। ठीक है, तो फॉर्म व्यू हमारे पास हमेशा बाउंड्री क्लास होगी, जो कि इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रही होगी आपके यूज़र और आपके सिस्टम को, यानी कि यूज़र सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस इंटरफेस। अब जब ऐड स्टूडेंट होगा तो यूज़र को नहीं पता चलेगा कि बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, बट एज अ प्रोग्रामर आपको पता है कि जब ये ऐड स्टूडेंट का बटन क्लिक होगा, तो ऐड स्टूडेंट के बटन क्लिक होने पर टेक्स्ट बॉक्स की सारी फील्ड्स उठेंगी, एक स्ट्रिंग में जाएंगी, और स्ट्रिंग में जाने के बाद स्टूडेंट की क्लास, जो हमने एक एंटिटी क्लास बनाई है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर में पास होंगी, और उसके बाद ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल होगा। तो ये बैक एंड पे काम हो रहा होगा, जो कि यूज़र के लिए विजिबल नहीं होगा। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में इसी तरह काम करना है। ऐसा नहीं करना यहाँ पे, कतई ऐसा नहीं करना कि फॉर्म वन यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्ट क्यूरी चला दी, तो फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगा। और बहुत सारे बच्चे ये काम कर रहे हैं, जो मैं आपको कह रही थी ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट यूजर इंटरफेस से आपका डेटा डेटाबेस में जा रहा हो, यूजर इंटरफेस से डेटा आपका एंटिटी क्लास में जा रहा हो। एंटिटी क्लास में आप इस तरीके से एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रक्टर्स और प्रॉपर्टीज और सारे मेथड डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद वो डेटा आपका फिर एंटिटी क्लास से आपके डेटाबेस में जा रहा हो थ्रू मेथड्स। तो ये इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इसी तरीके से बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस बनाएंगे, और इसी पे बहुत स्ट्रॉन्ग आपका वाइवा भी होगा। तो क्लियर हो गया किस तरीके से काम करना है प्रोजेक्ट में। मैंने जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे दिया एक सिंपल उसका। अब आपने ये सारा काम जो है, आपके जो एप्लीकेशन है, जो भी आपने प्रपोजल सबमिट करवाया, उसके अकॉर्डिंगली वो सारा काम आप जो है वो इसी तरीके से करेंगे, इसी सीक्वेंस में। अलग अलग बाउंड्री क्लासेस बनेंगी, हर बाउंड्री क्लास के लिए कोई ना कोई एंटिटी क्लास होगी, और उसके थ्रू कंट्रोल क्लासेस जो डेटाबेस तक डेटा पहुंचा रही होगी आपका। ठीक है, आपकी शेयरिंग मैं स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। स्टूडेंट नेम कॉल करूँगी, जिसका नेम कॉल करूँ काइंडली वो अपनी स्टूडेंट आईडी और नेम जो है वो चैट पे सेंड कर दें। मोहम्मद अवेस, मोहम्मद अवेस, ओके अवेस। मोहम्मद अरीब, प्रेजेंट। सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा फातिमा गिलानी। रिदा मुकद्दस खान, रिदा मुकद्दस खान। मोहम्मद आफाक खान, फैजान शहजाद, फैजान शहजाद। बिस्मा खान, याया हबीब, याया हबीब, ओके। मोहम्मद अजीम,
अजीम ने आज की क्लास मिस कर दी, इम्पोर्टेंट क्लास थी प्रोजेक्ट के हिसाब से। समीद इकबाल, सैयद काशान अली, लगा दिए फैजान, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। ताबीर, ताबीर, मोमल, उसामा रशीद, जी काशान आपकी भी प्रेजेंट मार्क हो गई है। जब मैं नेम कॉल कर रही होती हूँ तब आप लोग कहाँ होते हैं? रिदा, आपका नेम मैंने इतने टाइम कॉल किया। उसामा रशीद, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा। ओके जी, तो जो स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं, रिदा फातिमा गिलानी एब्सेंट है, मोहम्मद अजीम एब्सेंट है, ताबीर, मोमल एंड उसामा एब्सेंट है। जी समित, आपका एक बहुत बड़ा सा एक मैसेज आया था, मैं अटेंडेंस ले रही थी तो मैं पढ़ नहीं सकी। अच्छा, चलिए इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, पढ़ लिया मैंने मैसेज। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, यहीं तक रखते हैं, फिर हम 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे एक सेशन और मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद जो है एक 40 to 50 मिनट्स का आपका क्विज हो जाएगा। ठीक है, अभी तो 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का ब्रेक है। 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद एक सेशन और होगा, फिर उसके बाद लास्ट सेशन में क्विज होगा। क्विज में भी हमारा होगा, अगर हम 20 मिनट्स के ब्रेक पे जाते हैं, 10:40 पे सेशन स्टार्ट होगा, कब एंड होगा 11:20। तो 11:20 से 11:59 तक का क्विज ड्यूरेशन होगा। 40 मिनट का क्विज इनफ है बहुत। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम से रिलेटेड होगा। एक यूज केस मैं आपको दूंगी, उस यूज केस को रीड करके आपने एक्टिविटी डायग्राम बनानी होगी। और 40 मिनट्स आई गेस बहुत ज़्यादा है एक एक्टिविटी डायग्राम ड्रॉ करने के। ठीक है, सो 10:40 पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। देन 11:20 पे या 11:30 तक हम क्विज स्टार्ट करेंगे। एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली जब क्विज अगर 11:30 पे स्टार्ट होता है तो 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, तो 12:10 पे आपका क्विज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया अभी प्रोजेक्ट का भी मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि आप प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम करेंगे, तो वो क्लियर है? वहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं अपलोड भी कर दूंगी यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं जिन लोगों का मिस हो गया या जिनको कुछ कंफ्यूजन है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट मैंने आपको एक छोटा सा जो है वो परफॉर्म करके दिखा दिया, टास्क के किस तरीके से आपने काम करना है। सो वी हैव स्टीरियोटाइप्स में हम एक ही क्लास को, एक ही टास्क को करने के लिए डिफरेंट क्लासेस, बाउंड्री क्लासेस, एंटिटी एंड कंट्रोल क्लासेस। तो जो कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास है उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, यानी कि जो फॉर्म व्यू है वो हमेशा बाउंड्री क्लास होगा। तो कोर्स ऑफरिंग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें कोई नया कोर्स ऑफर हो रहा है वो बाउंड्री क्लास होगी। एंटिटी क्लास वुड बी कोर्स ऑफरिंग की एक्चुअल क्लास। सो एंटिटी क्लास इज इम्पॉर्टेंट एंड बाउंड्री क्लास उस एंटिटी क्लास तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। एंड कंट्रोल क्लास इज रजिस्ट्रेशन मैनेजर। ठीक है, जो पूरी रजिस्ट्रेशन वगैरह देख रहे होंगे कि कौन रजिस्टर हो रहा है, कौन कौन स्टूडेंट है, कौन डेटाबेस पे एंट्री हो रही है, तो उसके लिए कंट्रोल क्लास। और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो रजिस्ट्रेशन एरर, अगर इन बिटवीन कोई एरर आ जाता है तो वो एरर शो हो जाएगा। अजीम, अब आने का क्या फ़ायदा है, अब तो मीटिंग एंड हो गई है। जी मोहम्मद अजीम।